गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत की कक्षा के अंतर्गत श्लोक समुच्चय, श्लोकों का समूह, इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ में कई श्लोक दिए हुए हैं। उन श्लोकों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। आपका पाठ 5 है श्लोक समुच्चय। श्लोक समुच्चय का अर्थ होता है श्लोकों का समूह। इसमें कई श्लोकों को एक साथ समूह के रूप में एकत्रित किया गया है, इसलिए इस पाठ का नाम रखा गया है श्लोक समुच्चय। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे संस्कृत साहित्य में बहुत से श्लोक प्रसिद्ध हैं और उसे हम सुभाषित वचन, सुवचनानि या श्लोकों के समूह के अंतर्गत पढ़ने का और जानने का प्रयास करते हैं। इन श्लोकों में ज्ञान की बातें कही गई रहती हैं, उससे हमें ज्ञान लेना चाहिए और उसे जानने का प्रयास करना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ये जो श्लोक हैं वो जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, जो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान थे, उन लोगों के द्वारा इन श्लोकों को लिखा गया है और हमारे संस्कृत भाषा में उसे हम तक पहुंचाने का कार्य बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा किया गया है। उन्होंने इन श्लोकों को एक समूह में बद्ध करके उसके बाद हम तक पहुंचाने का कार्य किया है। महाकवि कालिदास ने बहुत सारे श्लोकों की रचना की है और भी बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने तरह तरह के श्लोकों को लिखकर और उनके द्वारा हमें ज्ञान की बातों को बताने का कार्य किया है। ये जो श्लोक हैं वो हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, हमारा जो जीवन है उसी पर आधारित होती हैं। हमारा जो रहन सहन है उसको यदि हम इन श्लोकों को पढ़कर और उसके अर्थों को समझकर उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इन श्लोकों को यदि हम सस्वर और बार बार उसका वाचन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो ये श्लोक हमें सरलता के साथ याद हो जाते हैं, कंठस्थ हो जाते हैं। तो आइए हम लोग श्लोक की ओर चलते हैं। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। वाणी रसवती यस्य, जिसकी वाणी मधुर है, रस से भरी हुई है। यस्य श्रमवती क्रिया, और जिसका कार्य परिश्रम से भरा हुआ है, परिश्रम से युक्त है। लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम, जिसका धन दान देने के योग्य है, दान में देने के योग्य प्रयुक्त है, उसका जीवन सफल है। बच्चों, आपका जो पहला श्लोक है, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। यहाँ पे वाणी जिस वाणी से हम बोलने का कार्य करते हैं, अपने मुख से बोलते हैं और हमारे मुख से जो वाक्य निकलते हैं, जो शब्द निकलते हैं, उसे हम किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं? वाणी के माध्यम से। रसवती का अर्थ होता है रस से भरा हुआ या मधुर। यस्य, जिसका या जिसकी। श्रमवती, परिश्रम से
परिपूर्ण। क्रिया, कार्य, लक्ष्मी, धन, दानवती, दान देने योग्य, सफलम, सफल, जीवितम, जीवन। तो यहाँ पे वाणी रसवती यस्य यश्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। यस्य जिसका या जिसकी, जिसकी वाणी रस से भरी हुई है या जिसकी वाणी मधुर है, यस्य श्रमवती क्रिया, और जिसका कार्य परिश्रम से परिपूर्ण है, परिश्रम से भरा हुआ है। लक्ष्मी दानवती यस्य, जिसका धन दान देने के कार्य में प्रयुक्त है, उसका जीवन सफल है। तस्य मतलब उसका जीवन सफल है। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ कि जिसकी वाणी मधुर है, जिसका कार्य परिश्रम से भरा हुआ है, परिश्रम से परिपूर्ण है, जिसका धन दान देने के योग्य में प्रयुक्त है, उसका जीवन सफल है। जिस मनुष्य की वाणी मधुर है, जिस मनुष्य का कार्य परिश्रम से परिपूर्ण है, जिस मनुष्य का धन दान देने के योग्य है, उस मनुष्य का जीवन सफल है। अगला आपका श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। आइए पहले अर्थ को जानते हैं। यस्य जिसका या जिसकी, नास्ति नहीं, स्वयं अपना, प्रज्ञा बुद्धि, शास्त्रम शास्त्र, तस्य उसका, करोति करता है, किम क्या, लोचनाभ्याम नेत्रों से, विहीनस्य विहीन, दर्पण शीशा, किम क्या, करिष्यति करेगा। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिस मनुष्य के पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, कहने का अर्थ यह है कि जिस मनुष्य के पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, अर्थात या तो उसके पास बुद्धि ही नहीं है या वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करना नहीं चाहता है, ऐसे व्यक्ति का शास्त्र कुछ नहीं कर सकता। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। ऐसे व्यक्ति के पास जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहता, या ऐसा व्यक्ति जिसके पास बुद्धि ही नहीं है, उसका शास्त्र कुछ नहीं कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि मनुष्य बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन कर ले और उससे ज्ञान को प्राप्त कर ले, लेकिन जब तक वह उसे अपने जीवन में नहीं उतारता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसका प्रयोग नहीं करता है, तो बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ने से और शास्त्रों का ज्ञान होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का शास्त्र कुछ नहीं कर सकता। या तो उस मनुष्य के पास बुद्धि ही नहीं है, या तो वह अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करना चाहता। तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रः तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपने नेत्रों से हीन है, उसके पास स्वयं के नेत्र नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे मनुष्य का दर्पण कुछ नहीं कर सकता। आइए एक बार फिर देखते हैं कि जिस प्रकार से नेत्रों से विहीन व्यक्ति का दर्पण नहीं कुछ कर सकता, उसी प्रकार से बिना स्वयं की बुद्धि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का शास्त्र कुछ नहीं कर सकता है।
जिस प्रकार से नेत्रों से विहीन व्यक्ति के लिए दर्पण किसी काम का नहीं है, दर्पण उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करना चाहता, उसका शास्त्र कुछ नहीं कर सकता है। अगला आपका श्लोक है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवः नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। शैले शैले, शैले शैले का अर्थ होता है पर्वत। शैल, शैल मतलब पर्वत। माणिक्यम, मणि, रत्न आभूषण। मौक्तिकम, मोती। गजे गजे, गज का अर्थ होता है हाथी। हर हाथी पर, हर हाथी के मस्तक पर। साधवः, सज्जन लोग। नहीं, नहीं सर्वत्र, सभी जगह। चंदनम, चंदन का वृक्ष। वने वने, हर वन या शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवः नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। शैले शैले न माणिक्यम, प्रत्येक पर्वतों पर रत्न आभूषण नहीं मिलते। हर पर्वत पर रत्न आभूषण नहीं होता, मणि नहीं होता। शैले शैले न माणिक्यम, सभी पर्वतों पर रत्न आभूषण या मणि नहीं पाए जाते। मौक्तिकम न गजे गजे, और न ही प्रत्येक हाथी के मस्तक पर मोती होता है। साधवा नहीं सर्वत्र, सज्जन लोग सभी जगह नहीं होते, अच्छे मनुष्य सभी जगह नहीं होते। चंदनम न वने बने, और न ही चंदन का वृक्ष प्रत्येक वन में पाया जाता है, प्रत्येक वन में मिलता है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवा नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ है कि प्रत्येक पर्वत पर रत्न आभूषण या मणि नहीं मिलते हैं, नहीं पाए जाते हैं, और न ही प्रत्येक हाथी के मस्तक पर मोती मिलता है। जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वह सभी जगह नहीं मिलते। और चंदन का वृक्ष, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही उपयोगी माना जाता है, तो वह चंदन का वृक्ष भी प्रत्येक वन में नहीं मिलता है, प्रत्येक वन में नहीं पाया जाता है। अगला श्लोक, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति। चंदनम, चंदन, शीतलम शीतलता, लोके संसार, चंदनादपि चंदन, और चंदन के साथ जुड़ा हुआ है अपि, अपि मतलब भी। चंद्रमा, चाँद, चंद्र चंदन यो, चाँद और चंदन का वृक्ष, मध्य बीच में, शीतला साधु संगति, साधु संगति अच्छे लोगों का साथ। चंदनम शीतलम लोके, संसार में चंदन की शीतलता श्रेष्ठ मानी गई है। संसार में सबसे श्रेष्ठ चंदन की शीतलता को माना गया है। संसार में चंदन शीतल होता है। चंदनादपि चंद्रमा, परंतु चंदन से भी शीतल चंद्रमा होता है, चंदन से भी ठंडा चंद्रमा होता है। चंद्र चंदन योः मध्य, और चंद्रमा और चंदन के बीच उससे भी अच्छा, उससे भी शीतल क्या होता है,
अच्छे लोगों का साथ होता है। आइए फिर से देखते हैं। संसार में चंदन शीतल होता है और चंदन से भी ठंडा चंद्रमा होता है, परंतु चंद्रमा और चंदन से भी बढ़कर शीतलता वहाँ मिलती है जहाँ पर अच्छे लोगों का साथ होता है। शीतला साधु संगति, जब हमें अच्छे लोगों का साथ मिलता है तो वहाँ पर हमें चंदन और चंद्रमा से भी अधिक शीतलता प्राप्त होती है। शरदि न वर्षति गर्जति, वर्षति वर्षासु निस्वनः मेघः, नीचा वदति न कुरुते न वदति सुजनः करोत्येव। शरदि न वर्षति गर्जति, शरद ऋतु में शरद ऋतु में वर्षा नहीं होती है। शरद ऋतु के जो बादल होते हैं वह वर्षा नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, केवल गर्जना करते हैं। शरद ऋतु के जो बादल होते हैं वह केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। शरदि का अर्थ होता है शरद ऋतु। वर्षति बरसना, गर्जति गरजना, वर्षासु वर्षा से भरा हुआ बादल, निस्वनः बिना शब्द के, नीच व्यक्ति या अधम व्यक्ति, वदति बोलता है, कुरुते करता नहीं है, सुजनः अच्छा व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति, करोत्येव केवल करता ही है। आइए श्लोक की ओर चलते हैं। शरदि न वर्षति गर्जति, शरद ऋतु में जो बादल होते हैं वह बरसते नहीं हैं बल्कि गरजते हैं, गर्जना करते हैं। वर्षति वर्षासु निस्वनः मेघः, और बरसात के समय जो बादल होते हैं, जो वर्षा होती है, वह बादल केवल वर्षा करते हैं, न कि गर्जना करते हैं। उस वर्षा में केवल बारिश होती है, उससे किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं होता है। नीचा वदति न कुरुते, उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो नीच व्यक्ति होते हैं, जो निम्न प्राणी होते हैं, जो अधम व्यक्ति होते हैं, वह केवल बोलते हैं, कार्य को करते नहीं हैं। न वदति सुजनः करोत्येव, जबकि जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, वह बोलता नहीं है बल्कि अपने कार्यों को करता है। एक बार फिर समझते हैं कि जिस प्रकार से शरद ऋतु के बादल बरसते नहीं हैं बल्कि गर्जना करते हैं, और वर्षा ऋतु में होने वाली वर्षा बिना शब्द के केवल वर्षा देती है, न कि किसी प्रकार की आवाज़ होती है, गर्जना करती है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से कोई नीच व्यक्ति केवल बोलता है लेकिन कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो उत्तम प्रकृति के मनुष्य होते हैं, वो बोलते नहीं हैं बल्कि अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, अपने कार्यों को करते हैं। आइए ध्यान देने योग्य बात, ध्यातव्यम, विशेष पद के लिंग, वचन व विभक्ति के अनुसार विशेषण का रूप यथा का अर्थ होता है जैसे शीतला साधु संगति, अच्छे मनुष्यों का साथ शीतल होता है। तो इसमें विशेषण और विशेषी का प्रयोग दिखाया गया है। शब्दों के लिंग जैसे दर्पणः मेघः, इन शब्दों में क्या है, पुल्लिंग है, और जीवितम शास्त्रम इसमें क्या है, नपुंसक लिंग है।
यस्य तस्य संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग, जिसका, जैसे। विहीन शब्द के साथ तृतीया का प्रयोग है लोचनाभ्याम विहीनस्य। तुलना में पंचमी प्रयोग है यथा चंदनात् अपि चंद्रमा। चंदन से भी ठंडा चंद्रमा होता है। आइए शब्दार्थ की ओर चलते हैं। क्रिया काम, लक्ष्मी धन की देवी, जीवितम जीवन, प्रज्ञा बुद्धि, गजे गजे हर हाथी पर, यस्य जिसका, वर्षति वर्षा होती है, रसवती मधुर, श्रमवती परिश्रम पूर्ण, दर्पण शीशा, शैले पर्वत पर, माणिक्यम मणि, मौक्तिम मोती, साधव अच्छे लोग, शरदि शरद ऋतु में, सुजना सज्जन, लोके संसार में, तस्य उसका, कुरुते करता है, निस्वना बिना शब्द के। अभ्यास उच्चारणम। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका मैं उच्चारण करने जा रही हूँ और साथ में आप भी उसे उच्चारित करने का प्रयास करेंगे। रसवती, श्रमवती, दानवती, स्वयं, प्रज्ञा, विहीनस्य, दर्पण, माणिक्यम, मौक्तिम, चंदनादपि, चंद्रचंदनयोः, साधुसंगति, शरदि, निस्वनः, जीवितम, शास्त्रम, लोचनाभ्याम, करोत्येव। एक पद में उत्तर दीजिए। सफलस्य नरस्य वाणी कीदृशी, रसवती। सफल मनुष्य की वाणी कैसी होती है, रसवती। तस्य क्रिया कीदृशी, उसकी क्रिया कैसी होती है, श्रमवती। काभ्याम विहीनस्य दर्पणः निरर्थकः, किसके बिना दर्पण निरर्थक है, लोचनाभ्याम। चंद्र कस्मात् शीतलः, चंद्र से भी शीतल क्या होता है, चंदनात् चंदन की शीतलता। लोके किम शीतलम, संसार में क्या शीतल होता है, चंदनम। चंद्र चंदनयोः मध्य का शीतला, चंद्रमा और चंदन के मध्य क्या शीतल होता है, साधु संगति। शरदि शरद काले मेघा किम करोति, शरद ऋतु के बादल क्या करते हैं, गर्जति गर्जना करते हैं। निस्वनः मेघा कदा वर्षति, बिना शब्द के बादल कब बरसते हैं, वर्षा काले। लिखितम, कोष्टक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। साधवः नहि सर्वत्र चंदनम न वने वने। लक्ष्मी दानवती, यस्य सफलम तस्य जीवितम। न वदति सुजनः करोति एव। वर्षति वर्षासु निस्वनः मेघः। श्लोकांशों का परस्पर मेल कीजिए। यहाँ पे श्लोकों के कुछ अंश दिए हुए हैं जिन्हें आपको आपस में मिलान करना है। शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिम न गजे गजे। चंदनम शीतलम लोके, चंदनादपि चंद्रमा। नीचः वदति न कुरुते, न वदति सुजनः करोत्येव। चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति।
मंजूषा की सहायता से अन्वय की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं और उन्हें आपको यथा योग्य स्थान पर प्रयोग करना है। यस्य वाणी रसवती अस्ति, यस्य क्रिया श्रमवती अस्ति, यस्य लक्ष्मी दानवती अस्ति, तस्य जीवितम सफलम अस्ति। अगला प्रश्न, परस्पर मेल कीजिए। रसवती मधुरा, जीवितम जीविनम, शैले पर्वते, साधवः सज्जना, प्रज्ञा बुद्धि, लोचनाभ्याम नेत्राभ्याम, कुरुते करोति या आचरति। वाणी रसवती, क्रिया श्रमवती, लक्ष्मी दानवती, चंदनम शीतलम, साधु संगति शीतला, मेघ निस्वन, जीवितम सफलम। पाठ के आधार पर मंजूषा की सहायता से वाक्य पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ आपके विकल्प दिए हुए हैं और उन्हें कौन सा विकल्प किस रिक्त स्थान पर पूरा करना है उसे आप ध्यान देकर पूरा करेंगे। गजे गजे मौक्तिम न भवति, नेत्रहीनः दर्पणेन किं करिष्यति, अधमाः वृथा जल्पन्ति, सज्जनाः तुष्णीं कार्यं सम्पादयन्ति, सज्जनानां संगतिः हितकारिणी अस्ति, यः परिश्रमेण कार्यं करोति सः जीवने सफलः भवति, यथा चंदन वृक्षाः तथा सज्जनाः सर्वत्र न भवन्ति। बच्चों, इस प्रकार आपका यह पाठ संपन्न हुआ और इस पाठ के जो श्लोकों का समूह दिया हुआ है इस पाठ में, उस पाठ के श्लोकों के अर्थों को हमने जाना और पढ़ा। आप इस पाठ के श्लोकों को दोहराएंगे और उसे याद करने का प्रयास करेंगे। पाठ के अभ्यास प्रश्नों को मैं बता दी हूँ और आगे आपको कार्य पूरा करने के लिए दिया जाएगा। धन्यवाद।